प्रैक्टिस करना हो तो क्लास अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे मैंने सारी। हाँ, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक, फॉर्मेट। ठीक है सब लोग। तो कंटेनर ले लिया हमने, रो। अब दो पार्ट में है, तो कॉल 6 में रख लिया मैंने, सिंपल। ठीक है ना। तो अब आते हैं पहले वाले के अंदर। तो अब मैं जो उठाता हूँ, ये वाला काम उतना, और सबसे पहले इस बॉडी पे लगाता हूँ क्लास बीजे डार्क। डार्क है ना, इससे हमारा डार्क हो जाएगा। अब इस H2 लगा देते हैं इसके अंदर, ये पेस्ट कर दिया, ये कॉपी किया, ये हमने पी में रख लिया, पी में रख लिया, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको पी में रख लेते हैं, और यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। इतना काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्लास लगाते हैं, क्लास टेक्स्ट वाइट। वाइट करना होगा ना, ये ब्लैक कलर यूज करेंगे तो अपन। ठीक है, और अब करते हैं ओपन लाइव सर्वर। तो देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। देखो ये आ गया, दिख रहा था ना। ब्लैक ब्लैक कलर कहाँ से आया, जला रखा ना बीजे डार्क, है ना, इससे। अब इसमें थोड़ा स्पेसिंग है, देखो है ना, हमारा तो ऊपर चिपक रहा है। अब देखो ये क्लास होती है, जैसे अगर मैं सिंपल यहाँ लगाता हूँ स्टाइल मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल, सेव करूंगा तो नीचे थोड़ा आ जाएगा। देखो नीचे आ गया, और कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ, और नीचे आ गया। क्या सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको पता है ना ये करने से। हाँ तो उससे कोई, वो तो सिंपल यूज किया गया होगा, सिंपल वाला, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैंने सेम यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो, अब मैं इसको भी नीचे लेके आना है, तो बूट स्टेप के अंदर जैसे अब मैंने क्या लगाया, स्टाइल मार्जिन बॉटम 32 पिक्सल। ऐसी मैं इसी के अंदर ही एक क्लास लगा सकता था, एम टी मार्जिन टॉप। देखो आ रहा है मार्जिन, MT01 MT23 आ रहा है, देखो क्या सबको 5 तक रहता है, देखो दिख रहा है ना। तो अगर मैं MT करता हूँ 1 या MT3 करता हूँ, MT3 कितना होता है जानते हो? MT3 होता है मार्जिन के 16 पिक्सल। देखो तो नीचे आ गया, दिख रहा है सब लोग। MT3 मतलब 16 पिक्सल। देखो ये यहाँ कर देता हूँ 16 पिक्सल, दोनों सेम हो जाएंगे, देख लो आप लोग, सेम है। अब चाहे मैं इतना सारा कोड लिखूं, ये लंबी लाइन लिखूं,
या सिंपल बूट स्ट्रैप की यूज कर लो, है ना, एम्प्टी। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 32, हाँ, और यहाँ कर देता हूँ MT4, देखते हैं दोनों सेम है क्या, है थोड़ा अंतर है। तो अपन MT5 कर देते हैं, चलो अब बराबर। तो अपन एक काम करते हैं, इतना की था 3.5 कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, MT4 कितना आया, 4 किया था तब बराबर क्यों नहीं आया, 4.5 कर दूँ, 4.5 नहीं चलेगा। रुको अभी चेक करता हूँ जी कितना दे रहा है, राइट क्लिक करता हूँ। MT4 कितना है, MT4 है 1.5 REM, मतलब 16 और 8 कितने हुए, 24 है ना। और फिर जब 5 करता हूँ मैं, यहाँ करना होगा, क्या किया मैंने, और नहीं, अब जो, और जब यहाँ मैं 5 करता हूँ, 4 की जगह 5 करता हूँ, तो अब भी कितना हो जाता है, तो जो जाता है 3 REM, जो हो गया 48 हो गया, है ना, कितना हो गया ये, दिख रहा है, बढ़ गया ना, कितना हो गया होगा ये, 3 REM कितना होता है, कितना 48, अगर मैं देखता हूँ 48, 48 होता है, मतलब अगर मैं MT5 करता हूँ तो MT5 कितना होता है, 48 पिक्सल हो जाता है, ठीक है। और MT4 करता हूँ तो MT4 कितना होता है, MT4 कितना होता है, 1 पॉइंट कितना हुआ ये, कितना हो रहा है, बताओ, 16 8 कितने हुए, 24, 16 और 8 कितने हुए, 24 हुए। अब अगर अब 32 करना हो तो, नहीं अब यहाँ पे तो नहीं होगा ना, यहाँ पे तो जब की क्लास चल रही वही चलेगी, इनकी क्लास कौन कौन चल रही है, ये है इनकी 0 1 2 3 4 5 ये चल रही है इनकी, ठीक है। तो अपन कितना लेके चलते हैं, दिख रही है ना आप लोग यहाँ पे देखो, MT, तो अपन MT5 कर लेते हैं, है ना, और ये भी हटा देते हैं, और यहाँ कर देते हैं अपन M, हाँ हाँ हाँ, तो इससे कम करेंगे, तो ये सिखा रहा हूँ सामने चीज़, तो बराबर हो गए, चलो। तो कितना होता है, MT5 3 REM मतलब कितना हो गया, 40, अगर मैं लिखूंगा मार्जिन 48 पिक्सल, ठीक है, सेम हो गया। चलो जी हमने समझ लिया, तो इतना समझ में आ गया MT1 MT0 क्या कैसे काम करते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपको समझाना था ऐसे ही लगाया था। अब यहाँ पे आते हैं, HR लगा लेते हैं, मैं भी HR लाइन, और इसको भी कर देते हैं थोड़ा नेक्स्ट अभी अल्फा के लिए, वाइट, ठीक है, लाइन आ गई। अब ये एक जे इमेज ले लेते हैं, और यहाँ पे इमेज SRC पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा कर दिया क्लास इसके अंदर W100, इससे पंगा ना हो,
हवा हवाई एंटर लाइन होती है ना, भूल गए क्या? देखो इतना दिख रहा सबको, दिख गया बाकी लोगों को, है ना? अब पहले मैं देखता हूँ कि इतना ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, क्योंकि अब मैं तब पार्ट कर लिए, चेक भी तो कर लो। अब रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, अपन लगे मेहनत करने में पूरी फालतू है ना। तो आप देख सकते हैं उसमें, देखो ऐसे ही चेक कर लो, देखो ऐसे ही, है ना? लेफ्ट राइट भी देख लो, कुछ पंगा नहीं कर रहा हमारा। तो इतने पार्ट में दिक्कत कोई, है ना? चल पहले इतना नोट करो, फिर और समझाता हूँ। अलग अलग फाइल फॉर्म के नाम से, एक फाइल डालो अलग से, फॉर्म, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, फॉर्म डॉट एच टी एम एल। नोट कर लें। मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। देखो अगर मैं ऊपर वाला बंद कर दूंगा ना MP3, देखो, देखो स्पेसिंग कम हो गई, दिख रही है ना? और फ्रॉम कंट्रोल समझ में आ गया होगा। बाकी तो पूरा सब कुछ वही चल रहा है जो आप पढ़ के आए शुरू से ही। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आपको पता है ना, कोई डिजाइन करनी है फॉर्म के अंदर, और ना रिस्पॉन्सिव करना, सब अपने आप करके आपको देगा। मैंने लिखा D.B, और यहाँ सिंपल क्या लगा दूंगा मैं, डेट। देखो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया आपकी, देखो, ठीक है। और नीचे आता हूँ, फिर कॉपी किया, बाकी तो सारे, बाकी तो हमारा वही रहने वाला है सब कुछ जो होता है हमेशा से। इनपुट तो आपको सीखा है ना फॉर्मूला ना। अब एड्रेस, एड्रेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, पता है ना सबको? एड्रेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, है ना? दो ही क्लास में है, देखो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम 6 के अंदर भाई MT5 लगा दिए, बीजे वाइट कर दिया, फिर S2 में ये काम कर लिया, फिर MB3 होता है मार्जिन बॉटम, ठीक है। और एक जी क्लास होती है फ्रॉम कंट्रोल, इसका काम क्या, फुल विड्थ। अगर मैं कॉल 3 करूंगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ सेट हो जाएगी फॉर्म की अपने आप, विड्थ हाइट अपने आप। तो कोई छेड़खानी भी नहीं करनी है आपको, बूट स्टेप ऐसे ही बना के दिया गया है पूरा। अब देखो, अब टैक्स अलाइन, हम एडेक्स का यूज करते हैं, टैक्स अलाइन। देखो इसमें भी आपको छेड़खानी नहीं करनी, देखो दिख रहा है आपको अपने आप सेटलमेंट, देख रहे हैं ना आप लोग, अपने आप देखो सेट हो रहा है, देखो बढ़िया, कोई पंगा नहीं करना आपको इसके अंदर भी। तो कॉपी किया, टास्क क्या करना है घर से पता है आपको, ये तो बनाने बना ही रहे हो, घर से एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। और क्या करना, आप गूगल की हेल्प लोगे। क्या करोगे, गूगल की हेल्प, आप गूगल पे जाना, डालना, सिंपल लिखोगे बूट स्टेप लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेहतरीन बेहतरीन डिजाइन मिलेंगी। और बनाना, नकल देख के बनाओ, बनाना, तो और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। बाकी तो मैं सिखा ही रहा हूँ।
कॉलेज। अब ना गूगल पे सर्च करना बूट स्टेप लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर उसको देख के बनाना बेहतरीन वाला और भेजना। अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट यूज करते हैं। देखो बीएस कोड में पता फायदा क्या है, बीएस कोड में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल ऐसे लिखो, ऑप्शन लिखना है, सिंपल ऐसे लिखो, तो ऐसे आ रहा, पेस्ट कर दो अपने आप, ठीक है। सिलेक्ट, एस ई एल ई टी, सिलेक्ट, सी ओ डबल एल, कॉलेज, ठीक है। इसी कॉपी कर लेते अपन। ओके, अच्छा अच्छा, पे चलो सी लगाना है, एस ई एल ई सी टी। अब यहाँ कर देते हैं कॉलेज, आई टी एम, इसी को कॉपी कर लो। बाकी तो पूरा फॉर्म सबको याद है ना, आता है ना बनाना, फॉर्म तो सब कुछ वही है ना कि अब फॉर्म भी भूल गए आप लोग। तो कुछ हम लोग कुछ नया थोड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ तो वही सब कुछ रहे हैं, बस थोड़ा हमारा काम आसान हो रहा है। कहने को तो ये समझो आप लोग, एक तरह का क्या हो रहा है, आपका काम आसान हो गया बस। अब देखो रिस्पॉन्स देखें, देखो, सो देख लो, देखो देखो बड़े चले ना, देखो देखो एड्रेस, नीचे इसके ड्रॉप डाउन, देखो चल रहा है रिस्पॉन्स है पूरा बढ़िया, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम सीख रहे हैं, अभी तो आगे चल के और फिनिशिंग फिनिशिंग होगी हमारे काम में धीमे धीमे। जब एक वेबसाइट बन जाएगी ना हॉस्पिटल की, तो आपके काम में और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये हो गया। अब देखो बताता हूँ, बटन, बटन देखो, मैं लिखा सबमिट, बाकी फील्ड सब वही है ना, फील्ड बाकी सब कुछ वही रहती है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अब देखो ये दिख रहा है आपको सिंपल बटन, एक सिंपल बटन है बिल्कुल। अब बूट स्टेप की मदद से हम इसको अच्छा कर सकते हैं, जानते हो ना। अभी हमें बॉर्डर रेडियस ताम झाम करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो बूट स्टेप कहता है कि हमारी तुम क्लास लगाओ, पहले तो बीटीएन लगा दो, पहले सिंपल लगाओ बीटीएन, बीटीएन से बटन बन गया जी बूट स्टेप वाला। देखो 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 यहाँ पे देखो, जो क्लिक करने पे आ रहा है, देखो देखो, दिख रहा है सबको, है ना। अब इसमें दे दो कलर, वही सेम बीटीएन, कलर तो वही रहते हैं हमारे, सिंपल इन्फो प्राइमरी सक्सेस, इन्फो लगा दिया, लो। ये लो बटन बन गया अपने शानदार, दिख रहा है ना सबको। और देखो, हाँ वो अपने, हाँ वो अपने कर सकते हैं। वैसे तो बीजे होता है, हम एल जी लगा सकते हैं एल जी इसके अंदर। अभी आगे चल के सीखेंगे, अभी सिखाऊंगा। बटन बीजे एल जी लगा दो, हाँ एल जी, पूरी क्लास पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ये नहीं दूसरी का, बी टी एन एल जी कुछ होता है, अभी देख लेंगे। एल जी एस एम सब लगा सकते हैं, मैं लगा के देखता हूँ, बी टी एन एल जी, बढ़ा देखो, दिख रहा है, बढ़ गया, है ना। अभी बटन के पूरे समझेंगे, बहुत सारे बटन टाइप होते हैं। देखो इतना समझ आया, रिस्पॉन्सिव भी है, थोड़ा समझ आया फॉर्म कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्स समझ आया, और थोड़ा। अब तुम्हें क्या करना है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होगा बेहतरीन। गूगल पे देखो, सिंपल, आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे बूट स्टेप 5, तो खुद कह रहा हूँ नकल करो। अब 5 लॉगिन फॉर्म, सिंपल देखो, पहली वेबसाइट खुल जाएगी। मगर कोड कहाँ से लो, तो आपको कोड पता भी होना चाहिए कि ये कोड कर क्या रहा है, ये भी याद रखना आप लोग। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करके छाप दिया, ये नहीं करना है, छाप दिया अब मैं पूछूंगा भाई ये बताओ ये कैसे बना, फिर तो वो आपको आना चाहिए। देखो, अब किसी ने आपको टास्क दिया कि एक लॉगिन फॉर्म बनाओ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, तो अब यार तुम पूरा टाइप थ्रू करते फिरोगे यार, अब तो स्मार्ट वर्क करोगे ना। आप तो गूगल पे जाओगे, लिखोगे बूटस्ट्रैप लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, निकालोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके भेज दोगे क्लाइंट को। समझ आया। देखो ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, देखो लॉगिन फॉर्म, देखो नीचे आते हैं,
देखो दिख रहा है, देखो सब लोगों को, देखो ये, देखो ऐसे वाले देखो, दिख रहे हैं कितने अच्छे फोन, है ना। और नीचे आते जाओ, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे देखो सोर्स कोड देखते हैं, देखो अब सोर्स कोड लगा हुआ है, सिलेक्टर लगा हुआ है, बूट स्ट्रैप क्लास तो पहले से लगी होगी, कंटेनर लगा हुआ है। P5 जानते हैं P5 क्या होता है? अगर मैं इसी फॉर्म को उठा लूँ थोड़ा, मैं देख लिए अंदर से, पहले इसको नोट करो फिर समझाते हैं बाद में, फिर समझाता हूँ। ये लो, आप लोग इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ।